नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। ये जो हमारे पीछे चेहरा देख रहे हैं, ये कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है। ये बिहार के छात्र हैं जो पिछले 4-5 महीने से गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। मसला क्या है? TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालना कहा जा सकता है कि इन छात्रों के साथ चोरी करना है, या यूं कहे इन छात्रों के हक की हकमारी करना है। ये जेन्युइन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन पर है, लेकिन सरकार के कान में जू तक रेंगने को तैयार नहीं है। लाठी खाए, 3-3, 4-4 बार लाठी खाया, आमरण अनशन किया, क्या नहीं किया। जो एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से आंदोलन हो सकता है, जिस तरीके से आंदोलन का स्वरूप बनाया जा सकता है, सारी चीज़ों को इन लोगों ने फॉलो किया। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे इन लोगों पर दंगा भड़काने का एक से एक संगीन आरोप लगाकर FIR दर्ज कर दिया है। और ये आंदोलन को कैसे कुचला जाए, इसके लिए रोज कुछ न कुछ तरकीब निकाल रही है सरकार। और ये कोई पहली घटना नहीं है। जब जब नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से लेकर 2020 तक गोली भी चली है, नीतीश के शासनकाल में छात्रों पर गोली भी चली है, छात्रों की मौत भी हुई है पुलिस की गोली लगने से। और यही नीतीश बाबू हो, चाहे लालू जी हो, चाहे सुशील मोदी जी चले गए, ये सब के सब उसी छात्र आंदोलन से यहाँ पहुंचे हैं। कोई दूसरा नहीं है। यही छात्र आंदोलन से उपजे हुए जो लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए तो फिर छात्र का ख्याल रखना छोड़ दिए। ये सारे के सारे नेता देख लीजिए ना, 74 आंदोलन वाले सब लोग हैं। खैर 2005 से लेकर 2025 तक जब कभी भी छात्र सड़क पर उतरा, गोली के दो लाठी तो समझिए कि इतनी बेरहमी से पिटाई, सार्वजनिक तौर पर। याद होगा एक बार तिरंगा झंडा लेकर स्टूडेंट पहुंच गया था, किस तरीके से पिटाई हुई थी। मतलब गजब का पीटना, मुकदमा दर्ज करना, जेल भेज देना। दिलीप छात्र नेता है, पता नहीं कितना बार पुलिस इसको जेल भेजी है। 1 दर्जन से अधिक इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, और संगीन से संगीन धारा लगाकर FIR दर्ज किया गया है। और जैसे लग रहा है कि ये अपराधी लोग हैं। और सरकार, मतलब स्वाभाविक तौर पर सरकार तो अब सरकार जो है शासन करने का तरीका ही बदल लिया है कि सीधे जनता को खैरात पहुंचाओ और वोट लो। बेटा सड़क पर लाठी खा रहा है, माँ के अकाउंट में 1100 रुपया भेज दो, हो गया। बेटा के लाठी खाए हुए चीजें भूल गए, माँ जाके सुबह सुबह जाके वोट कर रहे हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा है, भले रोजगार 10 बरस से नौकरी नहीं मिल रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, हो गया, गए। बेटा मन ममस कर रह गया, क्या करेगा? पूरा परिवार वोट उठा और जाकर वोट कर दिया। तो ये जो छात्र आंदोलन है, या जो भी आंदोलन कमजोर हुआ है, उसमें इन नेताओं ने यही तरकीब अपनाई कि व्यक्तिगत रूप से वोटर को जो है ना पैसा पहुंचाओ, लाभुक योजनाओं का लाभ सीधे उसके अकाउंट में भेजो। इस तरीके का आंदोलन अपने खत्म हो जाएगा। आज फिर आंदोलन है, आज डोमिसाइल को लेकर आंदोलन है। दिलीप के नेतृत्व में आज लोग निकल रहा है सड़क पर, और स्वाभाविक तौर पर लोगों को गुस्सा भी है कि महिलाओं को आपने डोमिसाइल के तहत ले आया, लेकिन पुरुषों को आपने छोड़ दिया, जबकि कई राज्यों में कई तरह के विकल्प का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने का जब एक नशा था तो उस दौर में आपने किया, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप न उस स्थिति में हैं, न आपकी पार्टी का वो अब चीजें जनाधार बचा है जो आप उस बात को सोच भी सकिए। तो वो बातें भी खत्म है। इतने बड़े स्तर पर आपने अदर स्टेट के बच्चों की बहाली कर दी। खैर, हमारे स्टेट के भी बच्चे दूसरे जगह बहाल होने जाते हैं, लेकिन दूसरे जगह कई तरह के पैमाने उनको फेस करना पड़ता है। जरा उसको देखिए ना, रिजल्ट निकाल कर देखिए कि क्या स्थिति है। और ठीक है, बिहार के जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको आपको ठिकाना लगाना है, ये हम मंशा समझते हैं आपकी। वो भी परिस्थिति, कहते हैं ना, बिहार की राजनीति आजकल ऐसे मुहाने पर खड़ी है ना, जहाँ बहुत मुश्किल है तय करना
नहीं तो नीतीश बाबू ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जिस तरीके से लोगों की हकमारी की है ना, और एकदम आंख के सामने, और जिस तरीके से नालंदाबाद चला है सरकारी नौकरी में, लेकिन लोग विवश है। बस सामने भेड़िया आया वाला डर लोगों को दिखाया जाता है, अरे बटे तो लालू आ जाएगा, बटे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएगा। हो गया, 25 साल पहले की स्थिति में लोग बिहार चला जाता है, नीतीश बाबू फिर बन जाते हैं। लेकिन नीतीश बाबू 20 वर्षों के दौरान में जिस तरीके से समाज को खास तरीके से हाशिए पर भेजा है उसने, हमें लगता है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से नहीं किया होगा। जितनी बहालियों में नालंदा में हुआ है, हमें नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का दुस्साहस किया होगा। अब जैसे भी हो, वो जांच का विषय है। सब सेटरवा सब नालंदे का है, क्या कार्रवाई हुई सब आपके सामने में। सेटर पर कार्रवाई नहीं होती है। सेटर पर कार्रवाई हो जिस पर गंभीर आरोप है, कभी देखें उस पर कार्रवाई होते हुए? कभी कार्रवाई नहीं। लेकिन छात्र अगर सड़क पर बीपीएससी आंदोलन के दौरान देख ही लीजिए कि किस तरीके से छात्रों के साथ बेरहमी से पुलिस पेश आई, कई बार लाठीचार्ज हुआ। वो तो ह्यूमन राइट्स कमीशन और सब जगह से जब जांच शुरू हो गई तब लाठी चमकाना पटना पुलिस बंद किया, नहीं तो लाठी चमकाने में तो मास्टर माइंड रहा है। चलिए, आज आंदोलन है डोमिसाइल को लेकर, दिलीप क्या कह रहा है जरा आप भी सुन लीजिए। 10 बजे पटना कॉलेज से छात्र युवा न्याय मार्च निकाला जाएगा, डोमिसाइल महा आंदोलन होगा। आप जितने भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से हम अपील करते हैं कि कल 1 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए। यह लड़ाई बिहार के सभी छात्र छात्राओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। यह बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। यह बिहार के सभी छात्र छात्राओं के स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जितने भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 1 अगस्त को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन हो, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं। बिहार के लोग भी मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे जा सकते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां कुछ न कुछ कंडीशन लगाया गया है। 5 साल से उस राज्य का निवासी हो, तो कहीं 7 साल से उस राज्य का निवासी हो, तो कहीं है कि अधिकतम 5% ही बाहरी आ सकता है। और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाता है, जिसमें 100, कहीं 120, कहीं 150 प्रश्न उसी राज्य से संबंधित पूछा जाता है। तो बिहार में भी अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से ही संबंधित हो। इस प्रकार बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में डोमिसाइल लागू हो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्राथमिक शिक्षा चूंकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, और उसके ऊपर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही एवं अन्य सभी भर्ती में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पर लागू हो। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, और चुनाव से पहले इस बहाली को संपन्न करा लिया जाए, क्योंकि पिछले साल ही टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती अक्टूबर-नवंबर में 2024 में ही आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी टीआरई 4 के साथ निकाली जाए, डोमिसाइल के साथ, और चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 को संपन्न करा लिया जाए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया था कि साल में 2 बार एसटीईटी कराएंगे, लेकिन अभी तक एसटीईटी का 1 बार भी विज्ञापन नहीं आया इस साल। इसलिए एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकाला जाए। लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए, क्योंकि बहुत देरी हो रही है, अभी तक वैकेंसी नहीं निकली। अगर लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा करानी है तो क्यों नहीं अभी तक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ? उसके लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए और जल्द वैकेंसी आनी चाहिए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ निकाली जाए। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। आप सभी बिहारी स्टूडेंट से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 1 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज पहुंचिए। क्योंकि अगर आप घर बैठे रहे, लाइब्रेरी में बैठे रहे, लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहे, या किसी कोचिंग में टेस्ट देते रहे या क्लास करते रहे, तो फिर वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ना ही डोमिसाइल लागू होगा। चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कल 1 अगस्त को आप लॉज में, हॉस्टल में, रूम में या अपने घर में मत बैठिए, लाइब्रेरी में मत बैठिए। एक दिन क्लास नहीं कीजिए, क्या होगा? और हम सभी कोचिंग शिक्षकों से, बिहार के सभी जिलों के और पटना के भी सभी कोचिंग शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं कि कल आप कोचिंग पूरा बंद कर दीजिए। अगर कोई कोचिंग शिक्षक कोचिंग बंद नहीं भी करते हैं तो स्टूडेंट्स हैं आप, आपको नौकरी लेनी है, आप क्लास छोड़ के आ जाइए। 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज आप आ जाइए, और बिहार के हर जिले से
जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं, सबसे अपील कर रहे हैं कि आप सभी पटना कॉलेज 10 से 10:30 के बीच में पहुंचिए, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी और TRE 4 भी नहीं आएगी, STET भी नहीं आएगा, लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी, दरोगा और BSS CGL 4 कोई वैकेंसी नहीं आएगी, डोमिसाइल भी लागू नहीं होगा। अगर आप चाहते कि ये सब हो, डोमिसाइल लागू हो, सभी वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, तो कल 1 अगस्त को आप बैठे मत रहिए, पटना कॉलेज पहुंचिए 10 से 10:30 के बीच। और आप देखिए, जैसे ही आंदोलन मजबूत हुआ, जैसे ही सरकार की नज़र गई और सरकार के अंदर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है डोमिसाइल लागू करने की, तो कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में लग गए, षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। बिहार से बाहर के कुछ लोग आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और उसका साथ बिहार के भी कुछ 2, 4, 5 लोग दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से बचे रहिए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे लोगों से गुमराह नहीं होना है। 1 अगस्त को 10 से 10:30 बजे सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच आप लोग पटना कॉलेज आइए और शांतिपूर्वक हम लोग अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखेंगे। और हम लोगों की जो मांगे हैं वो आप सभी जानते हैं, अभी हमने कहा BPS, इसलिए आप लोग सभी लोग कल आइए। 1 दिन क्लास नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आएगी, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, तो फिर आप क्लास करते रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, TRE 4 विथ डोमिसाइल आए, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आए, STET विथ डोमिसाइल आए, तो आप सभी को आना पड़ेगा। घर बैठे काम नहीं चलेगा।